sir. Today we will learn about shop will. Chapter 3, class 4, chapter 3. चैप्टर है शॉप विल. क्या है? शॉप विल. तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि शॉप मीन्स क्या होता है? स्टूडेंट, शॉप मीन्स होता है दुकान या वह प्रतिष्ठान जहाँ पर हम कोई चीज परचेज करते हैं. ओके. तो हमारे जीवन में डिफरेंट थिंग्स की हमें आवश्यकता होती है और इन सभी के लिए हम किसी न किसी शॉप पे जाते हैं. ठीक है. जैसे वो स्वीट शॉप हो या स्टेशनरी शॉप हो या फिर बुक शॉप हो. ओके. तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में आपको अध्ययन करना है. ओके. यू हैव टू गिव इन. आप अपना चैप्टर देख सकते हैं. चैप्टर 3 मैं बता रहा हूँ. Do you go for shopping with your parents? What do you need to be careful while buying something? Here are those things. कह रहा है कि क्या आप अपने पेरेंट्स मीन्स क्या होता है? फादर मदर, आपके माता पिता के साथ कभी आप शॉपिंग करने जाते हैं? तो अगर आप शॉपिंग करने जाते हो तो आपको किन सारी चीज़ों की सावधानियां बरतनी होती है शॉपिंग करने के लिए, उन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे. ठीक है. सामान आप परचेज करते हो तो आपको किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होता है, उन्हीं चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ना है हमें. ओके. स्टूडेंट, फर्स्ट दिया है प्राइस. क्या दिया है स्टूडेंट? प्राइस. लिख रहा है कि द प्राइस यू आर गोइंग टू पे टू बाई एन आइटम. ओके. प्राइस का मतलब है कि जो आप आइटम परचेज कर रहे हो उसके लिए जो आप पैसे देते हो. ठीक है. तो उसका मतलब है प्राइस. प्राइस जितना होता है उतना आप पैसा देते हो. तो तुम अगर सामान का प्राइस देख लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि सामान का कितना कॉस्ट है और उतना पैसा तुम उसको दे दोगे. ओके. डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है, ठीक है, कि द डेट ऑन विच द प्रोडक्ट वाज मेड एंड पैकेज्ड. वह डेट जिस पर वह वस्तु प्रोडक्ट को पैक किया गया, तैयार किया गया. ठीक है. वह हो गया मैन्युफैक्चरिंग डेट, मतलब उसका उसी डेट पर उसको तैयार किया गया. और डेट ऑफ एक्सपायरी. ठीक है. द डेट आफ्टर विच द प्रोडक्ट शुड नॉट बी यूज्ड. ठीक है. एक्सपायरी डेट का मतलब है कि वह डेट जिस पर जिसके बाद में वह सामान यूज नहीं किया जाएगा. ओके. सपोज दैट डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, किसी चीज का डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला 5/2020 में. ओके. ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है. और डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ एक्सपायरी है 16/5/2021. सपोज दैट ये डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग किसी आइटम पे ये ऐसा लिखा होता है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, ऐसा उस पर प्रिंट होता है. तो इसका मतलब हुआ कि इस डेट में प्रोडक्ट तैयार हुआ था और इस डेट के बाद में यानी 16/5/2021 के बाद में यह प्रोडक्ट यूज में नहीं आएगा. तो हम इसके बाद में अगर ऐसा डेट है तो
डेट के बाद में हम सामान को परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपायर का मतलब है वो सामान क्या हो सकता है, खराब हो गया है, तो अब हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो इन सभी चीज़ों को देख करके तभी आपको कोई भी वस्तु को परचेज करना चाहिए। ओके, ये हो गया। उसके बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है आपका बेस्ट बिफोर। किसी किसी प्रोडक्ट पे लिखा रहता है बेस्ट बिफोर, इसका मतलब होता है कि द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द आइटम इज फिट फॉर यूज। मतलब यह भी, इसका मतलब भी वही होता है कि यह समय बताता है कि जैसे 3 इयर्स या 4 इयर्स 5 इयर्स, मतलब इसके बाद में इस सामान का मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है उसके 3 साल के बाद में यह सामान प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, इसका यूज नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये चारों आप समझ गए होंगे। और उसके बाद में आपको समझने के लिए यहाँ एक फिगर, एक प्रोडक्ट का फिगर बनाया गया है। जैसे आप चॉकलेट खरीदते हो या बिस्किट खरीदते हो या कुरकुरे या जो भी आप खाते हो, खरीदने खाने का सामान खरीदते हो, या और भी बहुत सारे आइटम्स हैं, तो उस पर ऐसा बना होता है। ठीक है, कहाँ ये उस पर लिखा होता है उसको समझने के लिए आपको यहाँ फिगर दिया गया है। जैसे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ लिखा गया है स्टूडेंट डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ओके, अभी मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग का मतलब डेट ऑफ एक्सपायरी, उसके जस्ट नीचे एक्सपायरी डेट लिखा गया है कि इस डेट के बाद में यह प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसका यूज नहीं कर सकते हो। ओके, एंड प्राइस मतलब इस वस्तु की जितनी कीमत है उसका यहाँ लिखा हुआ होता है, 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ 50 रुपीज़। ओके, और बेस्ट बिफोर का मतलब है कि इतना दिन के बाद में यह सामान यूज नहीं किया जा सकता है। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे कि वेयर डू यू गो बाय दीज थिंग्स, फाइंड आउट बाय वाचिंग कॉलम ए एंड कॉलम बी। ओके, स्टूडेंट कॉलम ए में दिया है बुक्स, मेडिसिन, केक्स, बकेट, मिल्क, स्टेशनरी और स्वीट्स। और कॉलम डी में दिया है डेयरी, बेकरी, केमिस्ट शॉप, फ्लोरिस्ट शॉप, स्वीट शॉप, स्टेशनरी शॉप एंड बुक शॉप, ये सब दिए गए हैं। तो स्टूडेंट आपको मैच कर देना है कि इसमें से, जैसे हमें बुक्स खरीदना है, बुक्स परचेज करना है, तो हम कहाँ जाएंगे, बुक शॉप पे जाएंगे। तो आपको बुक्स के सामने क्या लिख देंगे, बुक शॉप लिख देंगे। फिर मेडिसिन खरीदना है आपको, तो मेडिसिन के लिए आप कहाँ जाओगे, तो ये केमिस्ट शॉप, जहाँ पे दवा हमें मिलता है। ठीक है, ओके। उसके बाद हमें केक खरीदना है स्टूडेंट, हमें केक खरीदना है, तो केक के लिए हम कहाँ जाएंगे स्टूडेंट, बेकरी के पास जाएंगे, बेकरी शॉप, वहाँ जाएंगे तो वहाँ हमें बहुत सारा केक रहता है और उसको हम वहाँ पे हम परचेज कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद में हमें बकेट है। ठीक है, बकेट का मतलब होता है अगर फूलों का गुच्छा आपको खरीदना है किसी को गिफ्ट करने के लिए, तो उसके लिए आपको फ्लोरिस्ट शॉप पे जाना होता है। ओके, उसके बाद में मिल्क है। ओके, मिल्क है, तो मिल्क खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए आपको कहाँ जाना होता है, डेयरी में जाना होता है। कहाँ जाना होता है स्टूडेंट, डेयरी में। ओके, स्टेशनरी आइटम्स को परचेज करने के लिए आपको जाना होता है स्टेशनरी शॉप पे। ओके, और स्वीट्स यानी मिठाई खरीदने के लिए आपको कहाँ जाना होता है, तो ये होता है स्वीट शॉप के पास जाना होता है। इन सभी शॉप पे ऐसा लिखा होता है, स्वीट शॉप, केमिस्ट शॉप, डेयरी, स्टेशनरी शॉप, दुकान पे ऐसा लिखा होता है स्टूडेंट। और वहाँ जब हम जाते हैं तो जो चीज़ हमें परचेज करना है वो हम परचेज कर लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, बुक के लिए हो जाएगा बुक शॉप, मेडिसिन के लिए केमिस्ट शॉप, केक के लिए हो जाएगा बेकरी, बकेट के लिए हो जाएगा फ्लोरिस्ट शॉप, मिल्क के लिए हो जाएगा डेयरी, और स्टेशनरी के लिए हो जाएगा स्टेशनरी शॉप, और स्वीट्स के लिए हो जाएगा स्वीट शॉप। ओके, you often see these things on package food items। यहाँ पे दो सिंबल बना हुआ है। ग्रीन सिंबल इंडिकेट करता है कि द साइन टेल अस फूड आइटम्स इज वेजिटेरियन। ओके, यह ग्रीन सिंबल से यह बताता है कि यह आइटम जो है यह वेजिटेरियन है। और दिस रेड कलर का जो सिंबल बना हुआ है, दिस साइन टेल्स अस द फूड आइटम इज नॉन वेजिटेरियन, मतलब यह जो है यह नॉन वेजिटेरियन है। ओके, इसका ये सिंबल दिया गया है, समझ रहे हैं स्टूडेंट। तो ये सभी आपको
सावधानियाँ, आपको कोई भी चीज़ खरीदते हो तो इन सभी सावधानियों को बरतना होता है। इन इन सभी का ध्यान रखते हुए तभी आप कोई सामान परचेज कर सकते हो। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक्स।